संशोधन बिल एक ऐसा मुद्दा है जो जनता दल यू के लिए गले की हड्डी बन गई है। ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। उसमें कुछ आपत्तिजनक जो लग रहा है, जनता दल यू का ऐतराज है, उस ऐतराज को उन्होंने जेपीसी की मीटिंग में बता दिया है। बावजूद उसके कल वक्फ बिल कल संसद में पेश होना है। इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए जनता दल यू के प्रवक्ता परिमल कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। परिमल जी, स्टार टीवी बिहार पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने बताया, ये वक्फ बिल पर आपके पार्टी का नजरिया क्या है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार ने अपने कार्यों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि वो अल्पसंख्यक भाइयों के सबसे बड़े हितैषी हैं। आप समझें कि 2005 के पहले की जो स्थिति थी कि पहले जब कांग्रेस के शासन के दौरान यह बिहार ही था जो भागलपुर दंगा जो करवाया गया, लगभग 2 साल तक लगातार दंगे चलते रहे। और उसके बाद जब राजद की सरकार आई, जो मुख्य रूप से माई समीकरण के आधार पर आई, उन्होंने दंगा पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। उनके मेंटलिटी को, उनके भावनाओं का तो शोषण करके अपने आप को सत्ता में काबिज तो किया, लेकिन माइनॉरिटी भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमारे आदरणीय नेता सत्ता में आए तो उन्होंने 2 जांच कमेटियां गठित की। सेकंड जांच कमेटी जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी थी, और उनके प्रतिवेदन के आधार पर कई ठोस कदम उठाकर वहाँ जो दंगा पीड़ित व्यक्ति थे, आपको बता दें कि 975 परिवार जो जिनके मृतक के लापता व्यक्ति थे, उनको सरकार ने पेंशन देने का काम प्रारंभ किया। इसी तरह लगभग 11,500 व्यक्ति जो विस्थापित हो गए थे, उसको स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था का काम किया। आपको पता ही है कि बुनकरों को नहीं, ये सर्वविदित है, ये सर्वविदित है। तो कहने का, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे वक्त की संपत्ति ही कब्रिस्तान होती है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने लगभग 10,000 कब्रिस्तानों को चिन्हित कर उसकी घेराबंदी का काम प्रारंभ किया, और 8,000 से अधिक पर्टिकुलरली कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुके हैं। अब बताइए कि जब घेराबंदी हो चुके हैं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो चुके हैं, तो नीतीश कुमार के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के हित या उनके संपत्ति से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। हमारे आदरणीय नेता सेकुलरिज्म के नाम से इसके लिए नहीं, सेकुलरिज्म तो नीतीश जी के चप्पे चप्पे में, मतलब कहिए कि उनके खून खून में अब तक दिखाई पड़ रहा था। लेकिन हाल के दिनों में जो भाजपा ने कई ऐसे बिल लाए जिसको जनता दल यू के मन के हिसाब से नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए, वक्फ के बाद यूसीसी मतलब कॉमन सिविल कोड, यह भी जो है लागू करने की बात की जा रही है। जैसे जहां तक वक्फ बिल का प्रश्न कि तो जब ये लोकसभा में पेश किया गया, तो कुछ जो हमारे अल्पसंख्यक भाई थे, उनकी कुछ नाराजगियां थी, तो उनको ध्यान में रखकर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को की बैठकों को आहूत किया, और उनके जो ग्रीवांसेस थे उनकी एक सूची बनाई और जेपीसी को सौंप दिया गया। और मुझे आशा है कि जेपीसी उन अनुशंसाओं को ध्यान दी होगी। अभी वक्फ बिल पारित नहीं हुआ है, और जब भी पर्टिकुलरली कुछ इस तरह के इशू आएंगे एट द टाइम ऑफ पासेज, और जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में नहीं होगा, हम लोग निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के हित को सुनिश्चित करने का कराने का प्रयास करेंगे। नहीं, आपका चुनाव में तो नुकसान हो जाएगा परिमल जी, आपकी पार्टी को बड़ी भारी, क्योंकि मुसलमान बहुत नाराज है, और ये नाराजगी उसने दिखा दिया आपके मुख्यमंत्री जी के इफ्तार पार्टी में न जाकर। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से इस बार जो अल्पसंख्यक भाई जो पार्टिसिपेट किए थे इफ्तार पार्टी में सीएम हाउसेज में, तो आपको बता दें कि 600 लोगों को इनवाइट किया गया था। लगभग 1,500 से 2,000 व्यक्ति जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहाँ पार्टिसिपेट किए। फिर हमारे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा हज भवन में भी इस तरह की इफ्तार पार्टी का आयोजन की, बड़ी संख्या में लोग। तो आप नहीं कह सकते कुछ चुनिंदे व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन बहुसंख्यक जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं
उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसका कारण भी था कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि अल्पसंख्यक बिहार में अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो आदरणीय नेता नीतीश कुमार। कोई जो बातें की जा रही है वक्त की जो संपत्ति है मुसलमानों के अभी पास, उसको जो है छीन लिया जाएगा। नहीं, कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। आप समझे कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार के शासन में किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी समुदाय, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, मुस्लिम भाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू, सबके धार्मिक भावनाओं का हम लोग आदर करते हैं और किसी को भी उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और नहीं किया जा सकता। अच्छा चलिए, अमित शाह जी आए, उम्मीद थी कि वो घोषित करते कि अगला 2025 का जो चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद यदि बहुमत मिला तो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। देखिए, कोई भ्रम नहीं है। 2025, 225 और 225 से 30 फिर से नीतीश, इस घोषणा के साथ इस ये आप एक तरफा न कह रहे हैं, भाजपा के साथ है ना? एक तरफा की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, पांचों इन दिनों हमारे कहाँ बात हुई दरभंगा में? नहीं, इन दिनों मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन दिनों जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है जिसमें पांचों दल के प्रदेश उपस्थित होते हैं और सभी एक स्वर में यही बोलते हैं। तो भाजपा क्यों नहीं उनको घोषित कर रही है? अरे उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार कहा है। तो क्या आपको लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार ही जो है मुख्यमंत्री, अगर बहुमत आया तो मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, 2025 के चुनाव पूर्ण रूप से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा और 2025 से 30 हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, निश्चित रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे परिमल कुमार, जनता दल यू के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि वक्फ बिल से बिहार में या देश में अल्पसंख्यकों का कोई संपत्ति नहीं छीनी जाएगी या उनका कोई नुकसान होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2025 फिर से नीतीश, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि परिमल जी के हिसाब से 2025 के चुनाव के बाद अगर बहुमत मिला तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद।